अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लाजा थिएटर में, जहाँ में कल से शुरू होने वाले नए ड्रामे की रिहर्सल जारी है। और डायरेक्टर से पूछते हैं कि ड्रामे का नाम क्या है और इस दफ़ा अपने नाजरीन के लिए वो कौन सी स्टोरी दिखा रहे हैं। जी अजहर साहब, हमारे नाजरीन को बताएं कि ड्रामे का नाम क्या है और क्या इस दफ़ा आप आवाम को दिखा रहे हैं। जी, इस दफ़ा हमारे ड्रामे का नाम थोड़ा सा अनोखा ही है। ड्रामे का नाम है नवाबजादी। वो नवाबजादी इस तरीके से है कि अक्सर ये जो नवाब होते हैं कोठों पे जाते हैं, जो एक पुरानी रवायत थी, जाके वहाँ पर शादियाँ कर लेते हैं, फिर उनके ख़ानदान वाले लड़की को घर से निकाल देते हैं, जैसे अक्सर तवाइफों को घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें यह है कि वो जो दादाजी हैं इस घर के बड़े नवाब हैं, उन्होंने पहले शादी की तवाइफ के साथ, फिर उसके बाद उनके बेटे ने, अब ये तीसरी नस्ल में भी वही शादी की उसके बेटे ने। तो जब वो घर से निकालने लगे तो कहता नहीं, इसको घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये अब ये तवाइफजादी नहीं, ये नवाबों का घर है, ये नवाबजादी है। जी हमारी वो छोटी सी नवाबजादी का जो करेक्टर कौन कर रही है। वो जी नवाबजादी के कैरेक्टर ज़ाहिर है हमारी जो नवाबजादी हैं आशा जी वही करेंगे। जी तो हम चलते हैं नवाबजादी के पास, उससे पूछते हैं कि ये करेक्टर कैसा है और इस करेक्टर के लिए कैसी मेहनत की है इसने। जी आयशा, जी क्या कहेंगी नवाबजादी नवाबजादी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। हम हैं नवाबजादी। जी आपको पता है कि करेक्टर तो अभी खैर मैं उसकी रिहर्सल करना चाह रही हूँ, अभी तो रिहर्सल हमारी स्टार्ट हुई है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला ये ड्रामा आई थिंक कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एक मैसेज भी है। इसमें जो है बड़ी मेहनत हो रही है और हमारी जितनी भी टीम है इसमें बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ड्रामा जो है एक फैमिली ड्रामा हो और यहाँ पे लोग आके इसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि प्लाजा थिएटर एक ऐसा थिएटर है जहाँ पे कुछ यहाँ पे क्राउड कम है आजकल। वो इसलिए कि क्योंकि एक तो ये नया थिएटर है और दूसरा ये कुछ यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं चलता। मैं ये स्पेशली मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को इस थिएटर का नहीं पता और जो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, वो प्लीज़ यहाँ आके देखिए। बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। हम पूरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे डायरेक्टर राइटर अजहर मलिक साहब हैं, तो वो पूरी मेहनत करवा रहे हैं और हम सारी जितनी भी टीम्स हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक बार फिर ड्रामे का जो है ना वो भरपूर जो है वो वक्त आएगा और लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। और आपकी अपनी आयशा चौधरी आपको इनवाइट करती है। करेक्टर तो अभी आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि उसकी रिहर्सल जारी है। जी जी। गाना तो आपने कर लिया होगा, कौन सा गाना इस दफा, कौन कौन सा गाना। आप यकीन जानिए कि अभी तक कोई गाना तैयार नहीं किया अभी, क्योंकि देखिए पहले होता है करेक्टर, करेक्टर के हिसाब से पता होता है कि हमें इस जो है लिंक में कौन सा सॉन्ग अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि गाना जो है वो तभी पता चलता है जब आप लोग करेक्टर देखते हो करेक्टर क्या है। इसका मतलब है कि आप गाने की अभी तक आपने रिहर्सल जारी नहीं शुरू की, नहीं तो की। इंशाल्लाह कल जो है हम लोग करेंगे, मॉर्निंग में शुरू करेंगे इतने तकरीबन। शॉर्ट टाइम में किस तरह आप वो गाना कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, आप यकीन करें, इतना भरोसा यहाँ है। पे तो अक्सर लड़कियां हैं जो वो तकरीबन एक एक हफ्ता लगा देती हैं। दिल्ली किधर जा रही हैं, मैं जी वो फलाना अकेडमी जा रही हूँ वहाँ पे रिहर्सल वो करने के लिए। दरअसल ना अब इतना काम किया, इतना तो तजर्बा हो ही जाता है बंदे को। नहीं, कितना काम किया इससे तो आपने अपने को कैरी का बहुत बड़ी होगी। नहीं नहीं, बड़ी की बात नहीं है। देखिए मैंने जिन लोगों के साथ काम किया ना उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल हुआ है, उनकी वजह से मैंने बहुत काम सीखा है। मैंने किया ही बहुत सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम है। आजकल जूनियर आर्टिस्ट जो है वो सीनियर की इज्जत नहीं कर रही हाँ है। जी। एक दो दिन पे आपका भी एक बयान आया था, उसके बाद ये सर, इस बारे में आप क्या कहेंगी नाजरीन को बताएंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो आर्टिस्ट हमारी जो जूनियर आर्टिस्ट है उसका यही मेन होता है कि एक तो उनका थोड़ा सा दिमाग ख़राब करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे जो बाहर का जो अमला होता है वो लोग उनको उनका करते हैं जी कि आप ये आप वो, आपको हम गाना भी देंगे, हम आपकी पिक्चर्स भी लगाएंगे, आपको कर देंगे, ये कर दें। देखिए जो जिसका लेवल होता है, जो जिसका मेयार होता है ना, उसको वहाँ पे रखना चाहिए। हम मैं हूँ, मेरे से ऊपर कोई आर्टिस्ट आती है जो मेरी सीनियर है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूँगी। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरी इनसे बड़ी तस्वीर लगे, मुझे 2 गाने मिले, मुझे इंटरवल मिले। देखिए जो जिसका लेवल उसको वो देना चाहिए। अब हमारी कुछ आर्टिस्ट हैं कि जो जल्दी के चक्करों में, मतलब कि वो कहते हैं ना कि छोटी सीढ़ी से वो एकदम ऊपर जाती हैं, ये नहीं होता। हम स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर जाना चाहिए। मैं अगर इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो मैंने मेहनत की है, मैं ऐसे ही नहीं फौरन से नहीं आ गई। मैंने पहले स्टेप से आके मैं ऊपर स्टेप पे आई हूँ और अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरी माँ की दुआएं, मेरे उस्तादों की दुआएं मेरे साथ हैं। मैंने हमेशा अपने सीनियर की इज्जत की है और आज इस मुकाम पे हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी जितनी भी मेरी जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो मेरी बहनें हैं, मेरी कुलीग हैं, वो भी अपने सीनियर की इज्जत करें। इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर जो है वो कामयाबी मिलेगी। अच्छा, आपने मुख्तलिफ थिएटर्स में काम किया, लाहौर के हर थिएटर में, तकरीबन पंजाब के हर थिएटर में गए हैं।
अब जो ड्रामे चल रहे हैं या अब जो बातें बाहर आ रही हैं, पहले ऐसा नहीं था। नहीं था। क्या वजह बनी कि ये चीज़ें बाहर आ रही हैं इस तरह की? इसमें यही प्रॉब्लम है कि अब वो काम नहीं रहा, वो स्क्रिप्ट नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, देखने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है। देखिए पहले मेहनत होती थी, लोग महीना महीना रिहर्सल्स करते थे, लोग महीना महीना उनको प्रॉप्स की टेंशन होती थी कि भाई हमने इस ड्रामे में प्रॉप्स पहनी है, इस पे क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर नौकर भी है ना तो वो भी पेंट कोट पहन के आ रहा है। अब यहाँ में कोई मतलब पता ही नहीं चलता। ये गलती किसकी? बात वही आ गई मेरी कि हाँ। रिहर्सल, जैसे आपने जी, गाने की अभी तक रिहर्सल नहीं की, जी, बिल्कुल। बात वही भी आ गई। लेकिन तो ये देखिए गलती मैं किसकी है? आपको बात बताऊं, मुझे गाने से ज्यादा मुझे अपने कैरेक्टर का होता है। मुझे इतना गाने का नहीं होता कि भाई गाना मेरा अच्छा होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि मैं काम वो करूँ जिससे लोग याद करें। गाना तो कर ही लेते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन करेक्टर ऐसा होना चाहिए इसको लोग बाद में याद करें। कुछ मैसेज होना चाहिए जो आजकल हमारे थिएटर्स में नहीं दिया जा रहा, हमारे ड्रामा में नहीं दिया जा रहा। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आर्टिस्टों की भी है कि वो टाइम पे आते नहीं है, और हमारे डायरेक्टर की भी है कि वो सख्ती नहीं करते। तो इनको चाहिए कि वो सख्ती भी करें और आर्टिस्ट जो है वो टाइम पे आए भी रिहर्सल। सख्ती करें, बाद में इल्जाम लगे। अच्छा हाँ, वो एक और भी बात है ना कि हमारे देखें जी, मैं ये कहूँगी कि काम अच्छा करना चाहिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। काम जो है ना वो एक नंबर करना चाहिए, दो नंबरी वाली बातें नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। बड़ी मेहरबानी जी। Thank you so मेरे much. साथ इस वक्त मौजूद है आमिर सोना। उससे पूछते हैं कि इस ड्रामे में उनका क्या करैक्टर है। जी आमिर, इस अस्सलाम ड्रामे में वालेकुम। क्या करैक्टर है? वालेकुम अस्सलाम। खिजर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है। शुक्र, आपकी दुआ है। मैं जी ये नवाबजादी ड्रामा है, इसमें मैं एक नौकर का करैक्टर अदा कर रहा हूँ। तो जो वही रोल है जो आम होता है कि भाई नवाबों के नौकर किस तरह के होते हैं। तो मैं छुट्टी के लिए गांव गया हुआ था, तो वहाँ से मैं वापस इस घर में आता हूँ तो घर का नक्शा ही चेंज हो जाता है। तो घर में कुछ शादियाँ हो रही हैं और घूम जाइए। घूम जो दरअसल लाइट की प्रॉब्लम है यार। सर बिस्मिल्लाह, इधर आओ, जिधर मर्जी ਲਈ ਫਿਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਖਿਦਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੱਢ ਗਏ ਮਸਲਨ प्लीज़। मसलन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ड्रामा बहुत अच्छा है, एक मुनफरद कहानी है। जिन्ने भी ड्रामे हो रहे ने उन्होंने सारिਆਂ तो एक डिफरेंट प्ले वे अजहर मलिक साहब ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। बहुत अच्छा ड्रामा है। ਇੰਜ ਦੇ ड्रामे बहुत ਘੱਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਲੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਇਨਰ ਪਾਕਿस्तान ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ प्लीज़ ਉਹ ਆਣ ਸਾਡੇ ड्रामे ਨੂੰ ਦੇਖਣ, बहुत ज़्यादा मज़ा लेंगे। अच्छा आमिर, स्क्रिप्ट कम हो गया है। किसी भी थिएटर में आप चले जाए वहाँ पे स्क्रिप्ट पे बहुत कम काम होता है। जैसे अब कल आपका ड्रामा है, आज आपकी रिहर्सल है, तो आधे आर्टिस्ट आए हैं, आधे आर्टिस्ट नहीं आए, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे? एक्चुअली ऐसा है कि अजहर मलिक साहब का जो ड्रामा होंदा है ना जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4-5 ਕਰਨੇ ਆ। ਅਜ਼ਹਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 4 ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्ले ਨੂੰ ऑन करने ਆ। बड़ी मेहरबानी सर। मेरे साथ रजी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि रजी इसमें आपका क्या करैक्टर है? जी रजी, इस ड्रामे में आप कौन सा करैक्टर कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको, दोस्तों को, देखने वालों को और आने वालों को और शूट करने वालों को और कमेंट्स लेने वालों को। इनर पाकिस्तान आई लव यू, ये हमें आप तक लेके आता है, हमें आप तक लेके जाता है, फिर आपके कमेंट्स आते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ हैं। जी आपने पूछा कि हमारा आज का प्ले जिसके हम रेसल में, ये कैसा है? खिजर भाई, ये एक बड़ी पुरानी रीत चलती आ रही है नवाबों की लाइफ पे जो चीज़ें होती हैं कि नवाब मशहूर हैं कि ये ज़रा अयाश होते हैं, अपने पैसे के ज़ोर पे, ज़मीन के ज़ोर पे ये याशी होते हैं। तो वही फैमिली इस ड्रामे में डिस्कस होने जा रही है। नवाबजादी ड्रामे का नाम है और इसमें मैं नवाबजादे का रोल कर रहा हूँ, जो आशा चौधरी नवाबजादी है। तो इसमें हमारा ये है कि वो तवाइफ बन होएगी, तवाइफ को शादी करके घर ले आऊँगा, जो हमारे घर में सख्त मन है, जो हमारे बड़ों में आता जा रहा है कि तवाइफों के पास जाना वो पसंद करते हैं, लेकिन उनको शादी करके घर लाना पसंद नहीं करते। फिर उनके घर में फैमिली में एक लड़का जवान होता है जिसकी सोच ही होती है कि तवाइफ के पास अपना ज़हनी सुकून लेने के लिए जा सकते हो, तो तवाइफ को अपने घर में अपनी पूरी ज़िंदगी के सुकून के लिए भी आप ला सकते हो, ऐसा भी हो सकता है।
ये इसमें। अच्छा रजी भाई, एक आपका करैक्टर पिछले दिनों में बहुत मशहूर है, आया कि नवाब बन के भी आप उसको थोड़ी सी जल्द दिखाएंगे अपने नाजरीन को, और मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी थोड़ी सी वो सुना दे। हाँ जी, मैं अभी जो ड्रामा जितने भी चल रहे हैं, अजहर मलिक साहब उसके डायरेक्शन कर रहे हैं, और मेरे पास काफ़ी सीरियस रोल भी आते हैं और कॉमेडी भी आते हैं। कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ, पब्लिक की मेहरबानी है कि वो जैसा भी करता हूँ वो लाइक कर लेते हैं, उनकी मेहरबानी है। तो वो जो करैक्टर की आप बात कर रहे हैं, उस करैक्टर का यही है कि वो मैंने ये करैक्टर जब स्टार्ट किया था तो नसीम विकी साहब ने मुझ पर टीच किया था, उन्होंने मुझे इसकी टीचिंग की थी। वो उनके ड्रामे में एक छोटा सा ये स्किट था, लेकिन फिर यहाँ पे मैंने इसको पूरे ड्रामे में यूज़ किया, वो अल्लाह की रहमत से बड़ा। आज भी मैं किसी भी प्ले में आता हूँ मुझे उसकी आवाज़ लगती है। वो ये था, मैं तुम्हें मेरी गल नूं समझ नहीं रहे, मैं आया हादी करान तानू सादी सादी भाई जी, सादी नहीं सादी सादी तू 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा रजी भाई, जैसे कि जो है ये पहले करैक्टर वो घोड़े का मशहूर हुआ, अफरोज खान पे भी वो आया, उसके बाद जवाद टीवी पे पीटीवी पे जवाद साहब पे भी आया, तो इस तरह ये करैक्टर आपका पहचान तो नहीं बन रहा? सर एक कोई ऐसा फ़िक्रा ही होता है जो पहचान बनता है, लेकिन फ़िक्रा को ऐसा हो कि जो आप जिस करैक्टर में भी आ रहे हो तो आपके करैक्टर को डिस्टर्ब ना करे, वो आपके लाफ्टर क्लैप के लिए पॉजिटिव हो। तो अगर उसमें आपको इज्जत मिल रही है तो वो आपके लिए गुड लक है। अगर कोई ऐसा फिक्र है जिससे आपके करैक्टर डैमेज हो रहे हैं, मसलन जैसे किसी चीज़ का नाम लेके किसी को मुखातब किया जाता है, वो जो डायरेक्टर होता है फिर वो उसका मूड ऑफ हो जाता है, यार इसको मैंने बनाकर कुछ भेजा है और आगे से इसकी आवाज़ें कुछ लग रही हैं। तो ये जो हाँ जी है, ये एक लाफ्टर भी आता है, इस पे क्लैप भी आती है और ये एडजस्ट हो जाता है हर बात के साथ। जब पब्लिक से आवाज़ आती कैसा महसूस होता है? पब्लिक से जब आवाज़ आती है तो सारी थकावट उतर जाती है, बड़ा खुशी फील होती है कि अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने उनके दिमाग में वो बात फीड की, उनकी ज़ुबान पे आई, उन्होंने जरूरत की कि इतने पंडाल में बैठ के एक बंदा ओवरलैप कर रहा है। हिम्मत की बात होती है, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू सर। आप मेरे साथ मारिया मुस्कुराहट मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस ड्रामे में वो कौन सा करैक्टर अदा करें। जी मारिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खिज़र साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं इस ड्रामे में आपका क्या रोल है? जी इसमें मैं एक सिंगर बन के आ रही हूँ और बड़े अच्छे अच्छे गाने गाने वाली हूँ मैं। और पब्लिक से रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी फैन हैं आए प्लाजा थिएटर पे हमारा ड्रामा देखें, बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत मज़े का ड्रामा है। थैंक जैसे यू। आप सिंगर का कर रही हैं रोल, तो सिंगर के लिए तो आवाज़ होनी चाहिए, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा सुना भी देना, ये ना हो कि वहाँ पे आके कुछ सुनाया ना जाए। नहीं नहीं, जब यहाँ आएंगे तो फिर सुनाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, कोई एक आध फिक्रा, कोई एक आध गाना आप गुनगुना के। अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा गाना कौन सा कर रही है? गाना मैं धमाल कर रही हूँ, इश्क बेपरा। धमाल और यहाँ पे, और उसके बाद सिंगर देख लें फिर, करैक्टर दोनों मिलते नहीं है आपस में। चेंज होना चाहिए ना, 2019 है ना, 2019 में फिर चेंज होना अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैसेज क्या देंगी आप हमारे चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से अपने नाजरीन को, अपने चाहने वालों को? जी मैंने ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आए हमारा ड्रामा देखें, क्योंकि अब ड्रामे बहुत बेहतर हो गए हैं और जो ड्रामे हमारे फैमिली ड्रामा है और बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग खुद भी आएँ और अपनी फैमिली को भी लेके आएँ। थैंक यू। अच्छा एक और बात मारिया, आप मुल्तान से सफ़र करके यहाँ पे आई हैं, काफ़ी मुल्तान से आर्टिस्ट आई हैं जिनको लाहौर ने एडजस्ट नहीं होने दिया या एडजस्ट नहीं किया और पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। पिछले तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं, तो क्या वजह ऐसी कि आप आके एडजस्ट हो गई हैं, बाकी क्यों नहीं हो पा रही? ये जी बस लाहौर वाले की मोहब्बत है और जो मेरे चाहने वाले हैं यहाँ लाहौर में, उनकी मेहरबानी है जो हमें दिल से लगा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं मेहनत करूँगी और मज़ीद कोशिश करूँगी कि इनके दिलों में ही बस जाओ। अच्छा रिहर्सल कम हो गई हुई है ड्रामे की भी, गाने की भी, इसकी क्या वजह समझती हैं आप? वो इसलिए क्योंकि ये जो एक्टर हैं सब मसरूफ़ हैं, कोई टीवी पे है, कोई अपनी अपनी रिकॉर्डिंग में सब बिजी हैं और आजकल वैसे भी जान जाती है जब बंदा रिहर्सल करने के लिए आता है। उसकी वजह जान क्यों जाती है रिहर्सल में आके? ये तो पहली दफा किसी ने कहा जी कि हमारी जान जाती है रिहर्सल करते हुए। क्योंकि इतना वेट करना पड़ता है, पूरी कास्ट होती नहीं तो बड़ी टेंशन वाली बात है, 2-3 लोग बैठे होते हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह सब आते हैं, रेसलिंग हो रही है हमारी बाकायदा से। बड़ी मेहरबानी मारी। थैंक यू जी। तो नाजरीन आपने देखा, यहाँ पे करैक्टर पूछते हैं कि आपका इस ड्रामे में क्या रोल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर जानी मेरा नाम है। तो नवाबज़ादी एक बड़ा अच्छा प्ले है अज़हर मलिक साहब का और बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक को एक मैसेज दें और पब्लिक को हम कुछ
डिफरेंट दिखाएं कि वो देख के खुश हों कि यार कि वाकई कि प्लाजा थिएटर में वाकई ड्रामा हो रहा है। और अज़हर मलिक साहब बिल्कुल एक ड्रामा लेके आए हैं, जो ड्रामा ख़त्म हो चुका था, हम उसको पूरी टीम, साक साहब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, इसको हम ज़िंदा करना चाह रहे हैं कि ड्रामा फिर से ज़िंदा हो। जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं वो परफॉर्म करें, वो अपने फ़न को दिखाएं, पब्लिक को, लोगों को दिखाएं कि उनमें क्या फ़न है और वो क्या, क्योंकि हमारे ड्रामे उस वक्त ख़त्म हुए जब हमारे ड्रामे की टीम प्रोड्यूसर बनाता था। और हम प्लाजा थिएटर में ख़ासियत ये है कि इसकी जो ड्रामे की टीम है वो हमारे डायरेक्टर साहब बनाते हैं, जो उनको चाहिए होता है स्क्रिप्ट में, जो करैक्टर चाहिए मेल और फीमेल, उसको वो कास्ट करते हैं। बड़ी खुशी हो रही है अज़हर मलिक साहब से काम करके। मैं इस ड्रामे में नौकर का रोल कर रहा हूँ और माशाल्लाह नाम है मेरा लाटू इस ड्रामे में, और बड़ा अच्छा प्ले है। और थैंक यू आपका भी खिज़र साहब, थैंक यू आपका, आप आएँ और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, थैंक यू। मेरे साथ एक और करेक्टर है, उनसे पूछते हैं आप इस ड्रामे कौन सा कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी साइम बट जी। मैं इस ड्रामे में नौकरानी का रोल कर रही हूँ और जितने भी मैं रोल करती हूँ हमारे अज़हर मलिक साहब, हमारे डायरेक्टर जो हैं, वो बहुत अच्छा करवाते हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उससे अच्छा करूँ। और ये हम प्लाजा थिएटर में कर रहे हैं जुम्मे को 22 नवंबर को। आप ज़रूर देखने के लिए आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू जी नाज़रीन, तो आपने फ़नकारों के भी कमेंट्स सुने और ड्रामे की रिहर्सल भी देखी, तो इंशाल्लाह कल एक नए ड्रामे के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।